है। एक दिन एक वीडियो भेजा इनने, तो मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया, तो इन्होंने मैसेज किया कि रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ठीक बात नहीं है। हम ऐसा तो नहीं है, भेजा कि नहीं भेजा, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, तो सवाल ठीक है आपका। सैकड़ों नहीं हजारों वाहनों का काफिला यहाँ आया। अभी मैं सारे हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं उनको भी अनुरोध करता हूँ कि बाहर गाड़ियों का ठेठ से ठेठ तक काफिला ये शाजापुर से ही है। दूसरी बात, शाजापुर में इतनी बड़ी सभा हुई जो मेरे ट्विटर अकाउंट पे है, ये भीड़ नहीं है, तो फिर ये मेरे को समझ नहीं आता है। आपकी व्यक्तिगत अगर मेरे से कोई बात हो तो कर सकते हो, पर राहुल जी को अगर नहीं करते तो अद्भुत और कल्पनीय इतनी जिज्ञासा के साथ आए हैं लोग, और मैं मानता हूं कि आपकी मंशा और बढ़ना चाहिए तो बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो कांग्रेस जातिगत गणना की बात कर रही, कांग्रेस अन्य मुद्दों की बात कर रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस को हार क्यों मिल रही? ये बात हार और जीत, लोकतंत्र के दो पहलू है, ये बिल्कुल सही है, फिनोमा है ये। जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न उठने लगे कोर्ट में और लोग सड़कों पे इस बात को लेके आने लगे कि जो प्रणाली है, जो ईवीएम है, उसमें घपला और घोटाला। बात सवाल ये है कि 500 विधायक इस 5 साल 10 साल में इधर से उधर दल बदल कर ले, 150 से 200 सांसद और पूर्व सांसद कर ले, तो ये लोकतंत्र 17 सरकारें गिर जाए। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहे। आपका जो मूल दायित्व है, जो विपक्ष का भी मूल दायित्व है, लोकतंत्र को बचाना और विपक्ष को ताकत देना, उसकी भी रक्षा कांग्रेस करती रहे, या ये सवाल बार बार हार जीत का करती रहे। हमने कहा था, पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, कांग्रेस पार्टी ने देश की उन्नति करी, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, उसकी रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। फिर कांग्रेस का एक सिपाही राहुल जी ने भी कहा ये बात। अब रही बात जीत हार की, मैं मानता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में एहसास था लोगों के सद्भाव का, व्यवहार का, सत्कार का, लोगों के जुड़ाव का, भीड़ का, ऐसे जो इनने सवाल किया, रिजल्ट वैसे नहीं है, तो इसका मतलब प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं। तो मैं मानता हूँ हम सबके लिए ये प्रश्न है, कांग्रेस के लिए भी, हम सबके लिए। राहुल जी को लेकर एक सवाल है कि अभी कांग्रेस पार्टी की 2-3 दिन में सीईसी इलेक्शन का मैनिफेस्टो, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है, राष्ट्रीय इलेक्शन, उसमें कौन कहाँ से लड़ेगा, राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे और कौन कौन कहाँ प्रत्याशी, स्पष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि आपकी जो भावना उसका अध्यक्ष जी गठबंधन के विषय पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शीर्ष नेतृत्व तो उस पर अच्छा काम कर रहा है, पर आप क्षेत्रीय लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पर क्या जो कांग्रेस के प्रमुख है या जो नेतृत्व है, क्या वो उनको लेकर के काम कर रहे हैं? क्या वाकई ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में? फिलहाल तो मध्य प्रदेश के लिए पूछ रहा हूं। तो यहाँ गठबंधन को लेके जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इनके साथ हमें जाना चाहिए, गंभीरता से बात चल रही है। और जो जैसे एसपी के साथ एक आप में खबर आई होगी, तो वो भी एक अपनी उसी भावना के अनुरूप हुआ है, और बाकी भी जिससे भी करना पड़ेगा। एक वोट ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ वो बटेगी, इसका प्रयास किया जाए। आज कमलनाथ जी जुड़ेंगे। आप 12 साल बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं। 12 साल बाद सितंबर 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में और राज्यसभा में एक प्रगतिशील और मैं समझता हूँ क्रांतिकारी कानून पारित हुआ, जो 1894 का कानून में संशोधन नहीं पर पूरे तरीके से बदला, उसको उखाड़ कर फेंक दिया और नया कानून लाया 2013 में। किसान को 4 गुना मुआवजा मिलेगा ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में मुआवजा दुगना होगा, और भी बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पर सबसे मुख्य प्रावधान यही है, मुआवजा। एक मिनट यार, क्या हुआ, हमारी सरकार चली गई 2014 में, और 2015 में नरेंद्र मोदी जी संशोधन लाए कि ये पूरा कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। हम उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इन संशोधन के खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई। ये संशोधन को वापस लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2 ही ऐसे मिसाल हैं जहां उन्होंने कहा है और जो उन्होंने विधेयक पेश किया था उसको वापस लेना पड़ा। एक तो 3 काले कानून,
आप जानते हैं उनको वापस लेना पड़ा मजबूरी में। और दूसरा जो भूमि अधिग्रहण को लेकर कल भी ये बात उठी और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कराया कि कांग्रेस पार्टी की नीति ये है कि 2013 के कानून के प्रावधान को हम पूरी तरीके से लागू करेंगे और कोई ऐसा प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राज्य सरकारों से उसको कमजोर करना। मोदी जी ने क्या किया, केंद्रीय स्तर पर हम संशोधन नहीं ला सकते, पर अब राज्यों को संशोधन लाना है, वो मुक्त है, वो ला सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले की बात करें तो ये केंद्रीय कानून है। संविधान के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा। और भूमि अधिग्रहण ऐसा विषय है केंद्रीय हमारे संविधान में जो समतल लिस्ट में है, यानी कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, पर कानून जो लाया गया है पार्लियामेंट में पारित हुआ है। तो मैं आपको फिर से कहूँगा 2013 का कानून जो बनाया गया था उसको हम पूरी तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं, ये हमारी गारंटी है।